Hey guys, my name is Saurabh Pratap Rana and you're watching 3PR Studios all the way Triumph। अब कल के एपिसोड में जैसे मैंने आपसे आपसे बात करी थी और आपको बताया था कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपने डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, सेकेंड अपनी म्यूजिक थ्योरी, थर्ड अपनी हमें सॉन्ग राइटिंग और ये सब चीज़ें, फोर्थ हमारी ऑडियो इंजीनियरिंग। तो आज हम फर्स्ट चीज़ को कवर करने वाले हैं, अपने DAW के वो ग्राउंड पे हम जाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि FL स्टूडियो काम कैसे करता है। उसकी इसेंशियल पार्ट्स को हम आज कवर करेंगे। यू गोना लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो और बिल्कुल भी डरना नहीं है। माना कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है जब वो खुलता है, सब डरते हैं। आज तक मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसने FL स्टूडियो फर्स्ट टाइम खोला और वो डरा ना हो उससे, मी इंक्लूडेड। तो आज हम वो डर खत्म कर देंगे और आपको जब ये वीडियो खत्म होगी FL स्टूडियो को थोड़ा अच्छे से ऑपरेट करना आ जाएगा। जस्ट बी विद मी गाइस, वी गोना लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। ओके गाइस, लेट्स गो टू आवर डो एंड हैव सम फन। ओके गाइस, लेट्स गो। हम अपना FL स्टूडियो खोलने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आज आपको। हमने अपनी विंडो खोली, आप जैसे देख सकते हैं एक पूरा कॉकपिट की जैसे फंक्शनैलिटी आ गई, जैसे कि कोई स्पेसशिप खोल दी हो, इतने फंक्शन। ये अभी तो FL स्टूडियो की वेलकम विंडो आई है। आप देख सकते हैं वेलकम विंडो में जो अपना लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमें प्रीसेट दे के रखे हैं FL स्टूडियो ने। लेफ्ट साइड हमें टेम्पलेट्स दे रखे हैं, राइट साइड हमें हमारे जो प्रोजेक्ट हमने सेव करे हैं वो दे रखे हैं। तो हम लेफ्ट साइड में एम्प्टी चूज करेंगे क्योंकि आज हम अपने डो के वर्क अराउंड की तरफ जाने वाले हैं। एम्प्टी हमने चूज करा और आप देख सकते हैं टर्न ऑफ बटन्स एंड टर्न ऑफ थिंग्स। तो कंफ्यूज मत होना, FL स्टूडियो जो है कुछ इसेंशियल चीजें इसमें 7 या 8 जानने की हैं। अगर वो आपको आ गई तो आप लगभग डो का 90% चीजों को आप जानते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे ब्राउज़र के नीचे ऑल लिखा हुआ है। ऑल क्या है? इसको हम क्लिक करेंगे, हमारे म्यूज़िक सैंपल्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि किशमर 4 के हम सैंपल्स खोल लेते हैं इस वक़्त और इसमें हम एक ड्रम लूप खोल लेते हैं, मेंस अ, अकॉस्टिक ड्रम्स। तो हमें ड्रम लूप मिल गई है एक। तो इसमें हमारे सैंपल्स हम रखते हैं जो हमें म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अब जिनकी हमें नीड होती है। तो ऑल का यही काम है। फिर उसके बाद आप देखोगे सेकंड इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमारा करंट प्रोजेक्ट, इसमें क्या इफेक्ट और ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हो। थर्ड इस प्लगइन, हमें कोई प्लगइन वगैरह चाहिए हो तो हम यहाँ इस तरफ से ले सकते हैं। प्रीसेट सेम वही FL स्टूडियो के प्रीसेट। सेकंड, अब इससे नेक्स्ट जो है वो है साउंड। देखो, ब्राउज़र के अंदर 2 चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, एक ऑल और एक साउंड्स। साउंड इसलिए क्योंकि मैंने FL क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन है वो ले रखी है। FL क्लाउड एक अ, सर्विस है FL क्लाउड की जो देता है, जिसके अंदर वो बहुत ये क्लेम करते हैं कि दे गिव मिलियंस ऑफ साउंड्स। और हो सकता है वो देते भी हो क्योंकि ये बड़े सारे हमें पैक्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है म्यूज़िक प्रोडक्शन। तो इसलिए ब्राउज़र के अंदर ये जो 2 चीज़ें हैं, ऑल एंड ब्राउ साउंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक प्रोडक्शन इससे ईज़ी होता है और ये जो स्टार्ड है, ये हमारी फ़ेवरेट जो साउंड होती हैं, हम उन पे स्टार लगा के, जैसे कि हम कुछ भी खोल लेते हैं इस वक़्त। किशमर हमने खोला, ड्रम्स खोला, क्लैप खोली, हार्ड क्लैप, सोलो क्लैप। हमें ये क्लैप अच्छी लगी। अरे! अरे! अच्छी क्लैप है, तो हम यहाँ पे स्टार दबाएँगे और अब हम स्टार खोलेंगे तो उसमें ये क्लैप आ चुकी है। ये वो क्लैप जो हमने स्टार करी थी, यहाँ पे वो क्लैप आ चुकी है। तो स्टार का इस्तेमाल ये होता है। तो जो एसेंशियल राइट साइड के फंक्शन है, उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर ये 4 या 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको अब समझ में आ गई होगी ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है। अब हम इसके ऊपर जाएँगे हल्का-सा, फाइल। जैसे कि और फंक्शंस होते हैं और कोई भी आपने कभी ऐप चलाई हो, उसमें ये सब फंक्शन अवेलेबल होते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के अंदर भी ऐसे, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल वगैरह में भी साइड में ऐसे फंक्शंस होते हैं। इसके जैसे हमने फाइल खोली, ये हमें टेम्पलेट्स की तरफ एक्सेस देता है। आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एम्प्टी चूज़ करा, तो देखो वो एम्प्टी यहाँ पे भी है। आपको प्रोजेक्ट सेव करना है, आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है इसका, ठीक है? और सेव एज़ मतलब कि कंट्रोल
एस, कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के करोगे तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, मतलब कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एस हमने दबाया तो प्रोजेक्ट का, जैसे कि इस पे प्रोजेक्ट 6 आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं वॉक अराउंड, वॉक अराउंड, ठीक है, सेव कर लिया हमको, वॉक अराउंड के नाम से हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया है। फाइल का काम यही है, ये हमारी सेव करने के लिए काम आता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि आपको गाना बनाने के बाद अपना कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी हो तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और नीचे हमारे जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हमने सेव कर रखे हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड इज एडिट। एडिट में आपको दे रखा है कंट्रोल जेड, ये अंडू का फंक्शन है, कुछ हमसे गलत हो गया तो कंट्रोल और जेड जब हम दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा। सेकंड इज ऐड। ऐड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? जैसे कि हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं, मैंने आपको बताया था, 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, वीएसटी एंड प्लगइन्स। जब भी हम इनको इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर को पता नहीं होता कि हमने इंस्टॉल कर दिया। उसको वो जानकारी देने के लिए हम मोर प्लगइन पे, जैसे कि हमने क्लिक करा मोर प्लगइन, सिलेक्ट जनरेटर प्लगइन, यहाँ पे मैनेज प्लगइन आ जाएगा। मैनेज प्लगइन में फाइंड इंस्टॉल्ड प्लगइन हम जैसे क्लिक करेंगे, ये ऐसे करके उनको प्रोसेस करता है और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जो भी हमने प्लगइन्स इसमें डाले हुए हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, जो भी हमने डाले हैं। तो वो इस तरह से ये रीड कर लेता है जो भी हमने नए प्लगइन डाले हैं। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। सेकंड इज़ पैटर्न। पैटर्न हम आपको बाद में बताएँगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं, हम इसका इस्तेमाल इस जगह पे ज़्यादा करते हैं। और अब है हमारा व्यू। व्यू वही है, जैसे कि व्यू के बारे में आई थिंक बताता हूँ मैं। व्यू, जैसे कि हमने पियानो रोल लिया, पियानो रोल आ गया हमारा। इसके बारे में, पियानो रोल के बारे, चलो व्यू के बारे में मैं, जब मैं पियानो रोल के बारे में बताऊँगा तो मैं व्यू के बारे में बताऊँगा, तो थोड़ा-सा बताना ईज़ी रहेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम जितना भी काम है व्यू का सारा यहीं पे कर लेते हैं इस पार्ट में जिसपे हम अभी आने वाले हैं। ऑप्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम खोलेंगे, देखो आप ये 5 चीज़ों को ध्यान से देख लें, मिडी सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, जनरल सेटिंग, फाइल सेटिंग, थीम सेटिंग, मैनेज प्लगइन्स। हमने जैसे मिडी सेटिंग खोली, यहाँ पे मिडी सेटिंग भी खुल गई, ऑडियो सेटिंग भी खुल गई, जनरल सेटिंग भी खुल गई, फाइल सेटिंग भी खुल गई, थीम सेटिंग भी खुल गई। तो जो शुरुआत में ऑप्शन में सेटिंग्स दिखा रहा था वो सब यहीं पे है। जैसे कि अब मैंने ऑडियो सेटिंग खोली तो वो ऑडियो सेटिंग यहाँ पे खुल गई। तो ये क्या करता है, ऑप्शन एक तरह से जो शुरुआत के इसके फंक्शन है ये, इनके सब यहाँ पे नंबर वाइज इसने दे रखे हैं। मिडी सेटिंग क्या होती है? मिडी, जैसे इस चीज़ को मिडी बोलते हैं। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको प्ले करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए होता है, उस माध्यम को हम मिडी बोलते हैं। वो यहाँ पे हम एफएल स्क्रिप्ट डाल के उसको प्रोग्राम, कंप्यूटर में ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड होता है, बस हम उसको डालते हैं और वो काम करने लग जाते हैं। मैं इसका काम आपको अभी दिखाऊँगा आगे वाले उसमें। तो ये हमारी मिडी है। सेकंड इज़ हमारा ऑडियो। ऑडियो, जैसे कि आपने आपने ऑडियो सेलेक्ट करनी है, आपने क्या इस्तेमाल करना है। मैं एफएल स्टूडियो का आईएसओ सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़ेनकोर्ड्रो एंटीलोप ऑडियो का ऑडियो इंटरफ़ेस सेलेक्ट करता हूँ, जनरली उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो लेकिन मैं इस वक़्त एक पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे एफएल स्टूडियो आईएसओ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरी डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर है ओबीएस, उसके साथ इसका क्लैश ना हो, इस वज़ह से, जस्ट फॉर द सेफ हैंड। फिर जनरल सेटिंग, जैसे कि जनरल सेटिंग्स, सिंपल सेटिंग्स, कैसा दिखना है, इंग्लिश चाहिए, अंडू का, नो ट्विक, ये सिंपल चीज़ें जो है, इनको तो एक्चुअली जनरली शुरुआत में कोई छेड़ता भी नहीं है। फिर उसके बाद फाइल्स, फाइल्स का मतलब जैसे मैंने ऑल बताया, ये ऑल की फाइल्स, जैसे ऑल की जो फाइल्स है, ये किस्म की फाइल है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल मैंने यहाँ सेलेक्ट करी हुई है अपने कंप्यूटर के अंदर कि ये वाले हिस्से में ये फाइल होनी चाहिए। मैंने सेलेक्ट करी तो वो यहाँ पे देखो, सी तरुण म्यूजिक, ये फाइल चालू करी तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, इस वजह से ये फाइल। बस फाइल्स का यही काम है, जहाँ पे भी हमने अपने सैंपल कंप्यूटर में रखे हैं उसका एक्सेस अपने डो को हम यहाँ से दे देते हैं ताकि वो उनको यहाँ से रीड कर पाए। थीम्स, ओके, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक
प्रेफरेबल चीज़ है। आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखी है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने चेंज कर दी। अब हमारा डो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, अब हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, फिर प्राइम ब्लैक हो गया, फिर प्राइम लाइट हो गया, फिर वॉयलेट हो गया। तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अभी डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक अच्छा कलरिंग के साथ आता है, आँखों पे इतना ज़ोर नहीं पड़ता, मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। देन फिर प्रोजेक्ट हमारा, उसकी टाइम सिग्नेचर और डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट को रीनेम करना है तो वो भी, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें ये हमारे काम की नहीं है इन, ठीक है? देन इसके बाद हमने अपना लेफ्ट साइड पूरा कवर कर लिया है। मैंने आपको टेम्पो के बारे में बताया। टेम्पो के बारे में बताना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली टेम्पो के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था। देखो, जब भी हम गाना बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्पो पे बनाते हैं। टेम्पो का मतलब होता है कोई रिदम जो कंटीन्यूअसली प्ले हो रही है। लाइक मैंने मेट्रोनोम ऑन करा, 140 का टेम्पो थोड़ा फास्ट टेम्पो है, तो हम इसको थोड़ा-सा कम करेंगे, हम इसको 90 पे लेकर आएँगे। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। पहले से हम स्ले करते फ्री स्टाइल सैफर में, अपने को रैप करते देख, बंदे अपने पूरे हाई पर है, कंधों पे उठा के रख दिया ताल लाइक अ प्रॉपर किंग, क्राउन का नेशन। देखो, हमने अभी क्या किया, हमने एक 90 का टेम्पो इस्तेमाल करा और मैंने एक रैप का वर्स गाया। हम 90 के टेम्पो पे वो गाना गा रहे थे। अगर आपको पता नहीं है कि आपका गाना किस टेम्पो पे है, तो आप म्यूज़िक क्या बनाओगे? तो सबसे पहली चीज़ हमें टेम्पो जानने की है। इस चीज़ को बीपीएम भी कहते हैं, बीट पर मिनट। बीट पर मिनट मतलब कि 1 मिनट के अंदर ये बीट 9 बार टिक, टिक, टिक कर रही है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम कहते हैं टेम्पो। बी टेम्पो मतलब 90, 90 मतलब बीपीएम जो 1 मिनट में 90 बार प्ले हो रहा है, और जो आवाज़ टिक-टिक की आ रही है उसको बोलते हैं मेट्रोनोम। वो हम इस बटन से चालू या बंद कर सकते हैं ताकि हम ट्रैक कर पाएँ कि हम बीट पे हैं नहीं हैं। उसके बाद जो सबसे एसेंशियल पार्ट आते हैं राइट साइड के, वो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आप इन चीज़ों को मानो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके बिना अपना काम नहीं चलने वाला। पैटर्न का मतलब होता है कि पैटर्न को एक्चुअली हम सबसे लास्ट में इसके साथ एक्चुअली हम यहाँ से डील करते हैं। हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से जाएँगे, पीछे से आगे की तरफ जाएँगे। हमने ये खोला और ये बंद कर दिया। अब आप मेरे देखना लेफ्ट साइड में ब्राउज़र गायब हो जाएगा, फिर चालू हो गया। इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ, अगर ब्राउज़र नहीं होगा तो हम अपने ऑल के ब्राउज़र के जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे हाइड और अनहाइड करता है उसको। एक अच्छा, अगर आपको कभी-कभार क्या होता है, आपने यहाँ से सब कुछ इस्तेमाल कर लिया और आप चाहते हो कि आप थोड़ी-सी जगह चाहते हो तो इसको आप हाइड कर देते हो, तो थोड़ी जगह आपकी बढ़ जाती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका शायद से देने का मकसद एप्पल वालों का यही था। ये एक अच्छी चीज़ मेरे को लगती है जब हम सीरियस मतलब लास्ट स्टेज में प्रोडक्शन में होते हैं, तो मैं यूजुअली इसका इस्तेमाल करके इसको हाइड कर देता हूँ। सेकंड, अब इसके बाद हमने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएँगे, उसके बाद हमने जो खोला इसे बोलते हैं मिक्सर रैक। मिक्सर रैक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वीएसटी एंड प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स एक्चुअली ऑडियो इंजीनियरिंग का हिस्सा है, प्रोडक्शन का भी हिस्सा है, लेकिन प्लगइन्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम टोनैलिटी अचीव कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम जो हमारे म्यूज़िक को ख़राब कर रही होती है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने म्यूज़िक को स्टेबल और लिसनेबल और बहुत अच्छा साउंड कराने की कोशिश करते हैं। तो वो प्लगइन जितने भी होते हैं, हम सब यहीं पे इस्तेमाल करते हैं मिक्सर के अंदर। इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगा। और थर्ड चीज़ देखो, ये है चैनल रैक। चैनल रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना एफएल स्टूडियो में अपन म्यूज़िक नहीं बना सकते। अगर जैसे मैंने बोला वीएसटी,
हम वीएसटी का इस्तेमाल करेंगे अब, एक कोई भी वीएसटी, सैंपल टैंक 4 मैंने अभी खरीदा है ये, एक अच्छा वीएसटी है ये, हमने लिया ये, हमने इंस्ट्रूमेंट लोड करा, और हम पियानो बजाते हैं कोई, ठीक है, हम कोई पियानो बजाते हैं, स्टार्ट, ये एक अच्छा मेरे को लगता है पियानो, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब हमें पियानो बजाना था, तो हमने एक वीएसटी चूज करा, सैंपल टैंक 4, और हमने चैनल रैक में डाल दिया, और हमारा ये पैटर्न मोड पे है, और हमें देखना है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करा है, तो अब हम वो मिडी में बजाएंगे। देखो हमने अभी बजाया और हमें लगा कि हमने हाँ इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिया है, और हमने मिडी का देखो अभी क्या इस्तेमाल करा, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को जो हमने चूज करा था उसको बजाने के लिए इस्तेमाल करा। मिडी का इस्तेमाल यही होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम चूज करते हैं उसको बजाने के लिए हमें मिडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिडी सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि उसके अपने स्क्रिप्ट्स आते हैं, इसके साथ अपने प्रॉपर सॉफ्टवेयर आते हैं। एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा कि मिडी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एफएल स्टूडियो के साथ, तो उस वीडियो का भी आप देख लेना, तो आपको इल्म रहेगा कि उस वीडियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने इस्तेमाल करा चैनल रैक का कुछ एक वीएसटी डालने के लिए, ताकि हम उसकी साउंड्स का इस्तेमाल कर सके। अब हम अपनी सेकंड चीज पे जाते हैं, पियानो रोल। जो हमने वीएसटी लिया है उसको हमने वैसे तो बजा लिया, लेकिन अब हम उसको प्रोग्राम कैसे करेंगे म्यूजिक। जो हमने म्यूजिक बनाया उसको हमें प्रोग्राम भी तो करना पड़ेगा, मतलब कि उसको कोई डिजिटली हमें सिग्नेचर भी तो देना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम हो सके। तो हम अपना म्यूजिक यहीं पे प्रोग्राम करेंगे, करते हैं इसमें। देखो अपना म्यूजिक बनके तैयार है। दो तीन चीजें, हमने एक हमने एक मेलोडी बना दिया है। ओके गाइस, हमने एक मेलोडी बना दिया है, आप सुन सकते हैं, ठीक है। सिखाने के पर्पज से मेलोडी बनाई है ये, इजी मेलोडी, पियानो रोल का इस्तेमाल करा हमने, ठीक है। सेकंड चीज का हमने जब इस्तेमाल करा तो अपनी मेलोडी मिल गई। फिर हम फर्स्ट चीज पे जाएंगे, पैटर्न जो मैंने बोला था, पैटर्न हमारा आ गया है यहाँ पे, हमने अरे प्लेलिस्ट में डाल दिया। सेकंड चीज का हमने इस्तेमाल किया था, अब हमने प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया है और हमने इसको इसमें डाल दिया। एक्चुअली हमारा जो भी म्यूजिक बनता है वो सब यहीं पे अरेंज होता है, हमने यही अरेंज करना है सारा म्यूजिक जितना भी बनेगा, अपने ड्रम सेक्शन अपना ये सब चीजें, तो अपना म्यूजिक यहीं पे बनेगा सारा। अब हमने जैसे कि ये मेलोडी बना दिया, एक हम कोड प्रोग्रेशन भी बनाना चाहेंगे, तो हमने ये एक सी सी स्केल पे हमने सी शार्प स्केल पे हमने म्यूजिक बनाया है। हम जल्दी से सुपर यही खोलेंगे पियानो रोल, ठीक है। हमने इसको एक ऊपर ऑक्टेव ऊपर भेज दिया, ठीक है। सी
थोड़ा सा हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में दिक्कत हो गई है, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा ह्यूमनाइज भी फील आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे बस टेम्पो पे रखेंगे। तो अपना तो अपनी एक मेलोडी और एक कोड प्रोग्रेशन तैयार है, हम जैसे कि सुन सकते हैं, हमने ये प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, तो बेसिक हमने जो भी प्रोग्राम करना था कर लिया, लेकिन अब हम बनाएंगे एक ड्रम। देखो, हम इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे पैटर्न। देखो, हम पैटर्न हमने क्या करा, माउस का जो ये व्हील होता है, इसको बस ऊपर यूं पैटर्न पे रख के इस व्हील को मैंने घुमा दिया, तो पैटर्न 2 आ गया। ठीक है, और नीचे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर घुमाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, घुमा के देखना, आपको पता लग जाएगा। अब हम बनाएंगे पैटर्न 2 में ड्रम्स। देखो, हमने ऑल पे हमने खोला हुआ है ड्रम्स। ठीक है, एक हमें किक चाहिए होगी। एक हमने किक ली। गाइस, ये बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात। सिंपल हम ड्रम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एक हम हाई हेड्स ले लेते हैं। हेड्स, क्लोज हेड्स, हाई हेड, ओपन हेड। हमने डाला। अब हम इसको सुनेंगे। थोड़ी सी वॉल्यूम्स हम एडजस्ट करेंगे। हमारी बीट बन के तैयार है। फिर हमने उसे पैटर्न में रख दिया। ठीक है, हमने ऐसे करके अपनी देखो फर्स्ट बीट बना लिया। अब हम सुनेंगे इसको। देखो, ऐसे ही हम गाना बनाते हैं। हम चीजें बनाते रहते हैं और प्लेलिस्ट में डालते रहते हैं। जैसे हम प्लेलिस्ट पे इसको डालते रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अरेंज कर पाए, म्यूजिकली अरेंज कर पाए। तो आज के लेसन में हमें इतना ही जानना था कि हमें कैसे एफएल स्टूडियो का इस्तेमाल करके म्यूजिक बनाना है। हमने बेसिक पैटर्न और अपने बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा जो इस अलग फंक्शंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने ये खोला और ये जनरेटर और इफेक्ट्स आ गए। मैंने आपको बताया था म्यूजिक में 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वीएसटी एंड इफेक्ट्स। जब भी हमें टोनैलिटी अचीव करनी होती है, तो हम इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ इससे याद आई, हम चैनल रैक खोलेंगे और हम इसको अब मिक्सर में डालेंगे। हमने इसे मिक्सर में असाइन कर दिया गाइस। अब ये सेकंड मिक्सर में आ गया है। अब आप देखोगे, जब इसका पैटर्न बजेगा, हमने इसे पैटर्न मोड में डाला है, तो अब हमें बस ये दिखाई देगा। अब हमें इसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही। हम चाहते हैं कि इसकी आवाज़ थोड़ी-सी और हाई एंड इसमें अच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, हम पैरामेटिक ईक्यू हमने लिया। हम मिक्सर का आपको मैं फंक्शनैलिटी आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप
ध्यान से सुनना। आवाज़ थोड़ी-सी चेंज हो गई है। पहले की आवाज़, इफ़ेक्ट डालने के बाद की आवाज़। पहले की आवाज़, इफ़ेक्ट डालने के बाद की आवाज़। तो हम टोनैलिटी अचीव करने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर का इस्तेमाल और भी बहुत ज़्यादा है। जब हम ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो हम मिक्सिंग एक टॉपिक है उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, तो हम मिक्सर का उसमें बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, वो ही इस्तेमाल होता है मिक्सिंग में, और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, और इफ़ेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, इफ़ेक्ट्स की बेसिक जो होती हैं वो सब चीज़ें बताएँगे। आज के एपिसोड में गाइस इतना ही। आपने आई थिंक मिक्सर, चैनल रैक और इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया होगा। ये एसेंशियल चीज़ें हैं एफएल स्टूडियो की। आज के एपिसोड में आपने मेरे ख्याल से डीएडब्ल्यू का वॉक अराउंड लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो आपको ये कुछ भी जो मैंने बताया है, फिर आपको बहुत लेंदी लगने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, हो सके तो 1-2 बार और देखना। आपको पता लग जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। एफएल स्टूडियो एक ईज़ी डो है। जब हम आगे बढ़ेंगे, हम म्यूज़िक प्रोडक्शन, बीट मेकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि कैसे-कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ओके गाइज़, आज के एपिसोड में रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आज के टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक म्यूज़िक थ्योरी की होगी। म्यूज़िक थ्योरी को मैं बताऊँगा ढंग से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइज़, टेक केयर। अगले एपिसोड में मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। ओके गाइज़, टेक केयर।